अगर आप ये सिर्फ 7 चैप्टर केमिस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली OUT UG 2024 में कवर करते हो और जो भी मैं सीक्रेट स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूँ उसे फॉलो करते हो, केमिस्ट्री पोर्शन में फुल मार्क लाने से कोई नहीं रुक सकता। अगर आप सच में चाहते हो सिलेक्शन इस बार एट एनी हाउ एट एनी कंडीशन OUT UG में, इस वीडियो को एक भी सेकंड स्किप मत करना, क्योंकि आप सभी को पता होगा हाफ नॉलेज इज़ मोर डेंजरस। और वीडियो के लास्ट में एक ऐसा सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा, अगर आप में से कोई फॉलो करेगा डे 1 में उसको स्कोर में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ फोकस होते नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली केमिस्ट्री पर्सन के लिए OUT UG 2024 में क्या पढ़े, क्या छोड़े और कौन सी स्ट्रैटेजी हम फॉलो करें ताकि हम इजीली 66 में से 66 स्कोर कर सकेंगे। देखो, जो भी बता रहा हूँ ना, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, मैं कोई टीचर या फिर एजुकेटर वगैरह नहीं हूँ। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी इस लास्ट मोमेंट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे हम इजीली OUT UG में सिलेक्शन पा सकेंगे, वीडियोस बना चुका हूँ। इसी चैनल पर पड़ा है, जाकर 1 बाय 1 देख लेना। अगर आप वीडियोस नहीं पा रहे हो ना, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आप सीरियस हो, डिस्क्रिप्शन चेक करके वहाँ पर 1 बाय 1 देख लेना, क्योंकि अभी लास्ट मोमेंट पर अगर आप इस टाइम पर अच्छे से नहीं पढ़ोगे, आप भले ही ब्रिलियंट क्यों ना हो, भले 10th-12th में 99% क्यों ना लाए हो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए ध्यान से सुनेगा जो भी मैं बता रहा हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल OUT UG में हर साल क्या होता है, सिलेबस में, एग्जाम पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। अगर आप उन चेंजेस को अच्छे से ध्यान से रखोगे, आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। जो बता रहा हूँ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। अब आता है केमिस्ट्री के लिए 2024 में मार्किंग प्रोसेस क्या है और क्या कुछ चेंजेस हुआ है, सब कुछ देखो। केमिस्ट्री में इस बार टोटल क्वेश्चन आएगा 66 क्वेश्चन और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि अगर आप 66 क्वेश्चन गलत भी करते हो ना, तब आपको कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ओके, इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जितने भी आ रहा है वो करो और जितना भी नहीं आ रहा है ना, तब भी करो, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, और हाँ, काइंडली मुझे नीचे कमेंट कर देना आपका कैटेगरी क्या है। सिर्फ कैटेगरी मुझे मेंशन कर देना क्या है, तभी मैं आपको रिप्लाई दूंगा। आपका सिलेक्शन होगा या फिर हो सकता है, सब कुछ बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट है केमिस्ट्री का वेटेज क्या है, यानी कि जिस तरह मैंने बताया था फिजिक्स का वेटेज सबसे ज़्यादा है, केमिस्ट्री का वेटेज क्या है। देखो, आपको ये बात डेफिनेटली पता होगा कि OUT हो, ICAR हो या फिर नीट में, जिसमें से फिजिक्स का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि 99% का स्टूडेंट जो प्रॉब्लम होता है वो है फिजिक्स। लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा पर्सन है जो कि मॉडरेट वेटेज रखता है, यानी कि अगर आप केमिस्ट्री पर्सन में अच्छा नहीं करते हो, जो कि मॉडरेट पर्सन होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, अगर आप इसमें से वीक हो केमिस्ट्री में, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। यानी कि केमिस्ट्री में अगर आप अच्छा करते हो, और बायो में से तो डेफिनेटली 99% स्टूडेंट्स अच्छा करेंगे ही, लेकिन केमिस्ट्री में अगर आप अच्छा चाहते हो, अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तब आपको जो भी स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। जो बता रहा हूँ ना, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, क्योंकि केमिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन 100 में से 75% स्टूडेंट केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर ही लेते हैं। ओके, तो इसका वेटेज जो है वो है मॉडरेट, इजी नहीं है या फिर हाई वेटेज नहीं है, इसका जो वेटेज है वो है मॉडरेट। ओके, नेक्स्ट, बहुत सारा स्टूडेंट को अभी भी डाउट है कि सर केमिस्ट्री में हम क्या पढ़े, 11th का सिलेबस या फिर 12th का सिलेबस, या फिर 11th-12th मिलाकर सभी सिलेबस कवर करें। देखो, केमिस्ट्री में OUT UG का सिलेबस तो है 11th का और 12th का, लेकिन इस मोमेंट पर, मतलब इस टाइम पर, जो क्रूशियल मोमेंट पर, लास्ट मोमेंट पर, अगर आप सिलेबस के पीछे भागोगे या फिर लेक्चर के पीछे भागोगे, आपका सिलेक्शन इसी जन्म में नहीं होगा। जो बता रहा हूँ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना है। भले 7-10 चैप्टर पढ़ो, वहाँ से क्वेश्चन आए उसी के हिसाब से पढ़ो। अगर आप 12th पास आउट हो, आपको डेफिनेटली पता होगा, CHSE हो, CBSE हो या फिर ICS हो, ये तो डेफिनेटली पता होगा कि 12th एग्जाम से पहले आपको जो भी 2 या 3 महीना जो आपके पास बचा होता है, उस टाइम पर जो भी स्किल्ड टीचर होते हैं, वो आपको जो भी वेटेज चैप्टर, यानी कि 12th के लिए हाई वेटेज चैप्टर होता है, सिलेक्शन क्वेश्चन जो बोलते हैं, वो उसे आपको देते हैं। अगर आपको 100 क्वेश्चन देता है ना,
वहाँ से एग्जाम में 25 to 35 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को ही मिलेगा। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि इस टाइम पर, इस लास्ट मोमेंट पर अगर आप 11th और 12th के पीछे सब कुछ भागोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको जो भी हाई वेटेड चैप्टर है वो मैं डिस्कस करूँगा, अगर आप उसे कवर करोगे तो आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। क्योंकि हाई वेटेड चैप्टर में से लगभग 66 में से 56 या फिर 55 क्वेश्चन वहाँ से आता है, और जो 10 क्वेश्चन आता है अगर आप हाई वेटेड चैप्टर कवर कर लेते हो और जो आपके पास टाइम बचता है अच्छे से पढ़ लेते हो, वहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे, वहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे। ओके, अब बात है सीक्रेट टू गेन फुल मार्क इन केमिस्ट्री। देखो, केमिस्ट्री में अगर आप पूरा मार्क यानी फुल मार्क चाहते हो ना, आपको जो भी स्ट्रैटेजी है उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। यानी कि जो भी प्रीवियस पेपर या फिर जो भी मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, उसे फॉलो करोगे तभी आपको डेफिनेटली स्कोर देखने को मिलेगा, नहीं तो नहीं होगा। जो बता रहा हूँ ना उसे मान लो, या फिर अगर आप नहीं मानोगे एग्जाम देने के बाद डेफिनेटली रिग्रेट करोगे। फर्स्ट पॉइंट है वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो, यूटीजी में कुछ ऐसे चैप्टर है जो मैं डिस्कस करूँगा लास्ट में, अगर आप उन चैप्टर को सिर्फ अच्छे से पढ़ोगे, वहाँ से क्वेश्चन लगाओगे, जो भी मैं बुक रिकमेंड करूँगा, तो वहाँ से क्वेश्चन आने का 100% आपको देखने को मिलेगा। ओके, सेकंड है रिपीटेड पीआईपी। आपको पता होगा अगर आप एक भी % सीरियस हो कि ओयूटी में मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होता है, या फिर मान लो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, अगर आपको मेरे बात पर ट्रस्ट नहीं है, सिर्फ 5 साल का प्रीवियस पेपर कोई भी बुक हो उसमें कवर करो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, वहाँ पे देखोगे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है या फिर उसके जो आसपास है वहीं से ही आता है। ओके, सेकंड है कौन से जो भी पेपर होता है वो किस ईयर का फॉलो करें। जो बता रहा हूँ सिर्फ ये 3 चैप्टर देख लेना। सॉरी, 2013 का जो प्रीवियस पेपर है, 2021 का प्रीवियस पेपर है, 2018, 2017, अगर आप ये 4 साल के प्रीवियस पेपर एनालिसिस करोगे आपको पता चल जाएगा कि सचमुच में क्या है, क्या प्रीवियस पेपर रिपीट होता है या फिर नहीं। अगर आप लगा सकते हो तो लगाओ, आपको डेफिनेटली आंसर मिल ही जाएगा। नेक्स्ट है हाई वेटेज चैप्टर, मैं बताऊंगा अभी, ध्यान से सुनेगा। हाई वेटेज चैप्टर का मतलब ये है, मैं नहीं बता रहा हूँ 66 में से 66 क्वेश्चन वहाँ से आएगा, लेकिन 60+ क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलेगा। और जो 5-6 क्वेश्चन अगर आप जो भी मैं PDF प्रोवाइड किया है पर्सनल गाइडेंस ग्रुप में, उसे फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। या फिर जो चैप्टर है आपका जो सिलेबस है, वहाँ से जो 5-6 चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, वहाँ से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, सीक्रेट क्या है। देखो, मेन पॉइंट है कि केमिस्ट्री पर्सन में, जिस तरह मैंने आपको बताया था फिजिक्स में, अगर आप वीडियोस नहीं देखे हो फिजिक्स केमिस्ट्री में जाकर देख लो कैसे आप फुल स्कोर कर सकते हो, उसी तरह केमिस्ट्री में 2 तरह के क्वेश्चन पूछता है यूज में। नंबर 1 आता है थ्योरेटिकल पर्सन, नंबर 2 है न्यूमेरिकल पर्सन। वो चैप्टर क्या है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो सीक्रेट्स है मैंने अपने पर्सनल गाइडेंस ग्रुप पर सब कुछ अवेलेबल किया है, नोट्स, PDF, बुक सजेशन, सब कुछ। अगर आप चाहते हो इस लास्ट मोमेंट पर सिलेक्शन, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लेकर मुझे कॉल कर सकते हो, या फिर 9337850394 इस नंबर पर मुझे कॉल करके गाइडेंस या फिर नोट्स ले सकते हो। ओके, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस टाइम पर, इस लास्ट मोमेंट पर आप गलती मत करो। ओके, अब आते हैं न्यूमेरिकल पर्सन में आपको क्या पढ़ना है, कौन सी चैप्टर सबसे हाई वेटेज है। देखो, न्यूमेरिकल पर्सन में नंबर 1 है केमिकल बॉन्डिंग। नीट में भी ये हाई वेटेज चैप्टर है और OUT में भी बहुत ज़्यादा हाई वेटेज चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। वहाँ से 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बॉन्डिंग ऑर्डर, असेंडिंग डिसेंडिंग, ओके, आपको देखने को मिलेगा। सेकंड है रिडक्स रिएक्शन। रिडक्स रिएक्शन में आपको कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, या फिर रिडक्शन हो रहा है या फिर ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। थर्ड है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। फोर्थ है स्टेट ऑफ मैटर। अगर आप इन 4 चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, रिडक्स रिएक्शन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर अच्छे से कवर करते हो, न्यूमेरिकल पर्सन में आपको क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी पूछता है यहीं से ही पूछता है। और जो बाकी रिमेनिंग न्यूमेरिकल पर्सन है वो अपने गाइडेंस के ग्रुप पर सब कुछ अवेलेबल है, वहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो चैप्टर है ना, उसके बाद भी जो भी चैप्टर है वहाँ से पढ़ोगे। जो भी मैं एक बुक आपको रिकमेंड किया है, अभी लिमिटेड टाइम में, कम टाइम में अगर आप फॉलो करके डेफिनेटली स्कोर में इंप्रूवमेंट देखने को ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है थ्योरेटिकल पर्सन में कौन सा चैप्टर है। थ्योरेटिकल पर्सन में नंबर 1 आता है पीरियोडिक टेबल,
नंबर 2 में आता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, नंबर 3 पे आता है हाइड्रोजन, नंबर 4 में आता है पॉलीमर, नंबर 5 में आता है सरफेस केमिस्ट्री, नंबर 6 में आता है डी एंड एफ ब्लॉक, नंबर 7 पे आता है एस एंड पी ब्लॉक। मैं फिर से बता रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, हाइड्रोजन, पॉलीमर, सरफेस केमिस्ट्री, डी एंड एफ ब्लॉक, एस एंड पी ब्लॉक। अगर आप ये 7 चैप्टर अच्छे से कवर करोगे थियोरेटिकल पोर्शन में, तब आप डेफिनेटली स्कोर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये जो इतना भी चैप्टर बता दिया ना, हाई वाटर चैप्टर न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल में, वो सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझे कॉल करके गाइडेंस नोट्स ले सकते हो। क्योंकि इस टाइम पर अगर आप इन चैप्टर के पीछे भागोगे, ये बुक वो बुक, ये वीडियो वो वीडियो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने ऑलरेडी टू द पॉइंट नोट्स, यानी कि सिर्फ MCQ बेस्ड नोट्स मेरे पास है। अगर आप इन नोट्स को लेकर अभी के टाइम पर पढ़ाई करोगे अच्छे से, तो डेफिनेटली स्कोर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि कम टाइम में अगर आप कैसे स्ट्रैटेजी के साथ कम पढ़ोगे, इजीली आप स्कोर गेन करोगे, वो मैंने बता दिया है उस गाइडेंस ग्रुप में। अगर सच में चाहते हो सिलेक्शन, इस नंबर पे मुझे कॉल करके आप डेफिनेटली नोट्स गाइडेंस ले सकते हो। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, इस वीडियो में हाई वाटर चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पढ़ा है, वहाँ पर आप डेफिनेटली वो वीडियोस देख लो, नोट डाउन करके खुद से मेहनत करके भी सिलेक्शन पा सकते हो। मैं फिर से बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हो, मैंने ऑलरेडी हार्ड वर्क कर चुका हूँ, मुझसे गाइडेंस नोट्स लेकर भी आप सिलेक्शन पा सकते हो, अगर आप सच में सीरियस एस्पिरेंट्स हो। ओके। और हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप सीरियस हो तब जाकर गाइडेंस लो, अगर आप सीरियस नहीं हो तो जो लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सीरियसनेस स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। वो जो भी बताता हूँ मैं उसे फॉलो करता है। मैक्सिमम स्टूडेंट का सिलेक्शन भी 3 साल से होते आ रहा है। तो मुझे आशा है केमिस्ट्री के लिए जितने भी मतलब सीक्रेट ट्रिक है वो मैंने डिस्कस कर लिया है। लास्ट में इस मोमेंट पर मैं एक ही ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से सुनेगा, कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए जब भी आप एग्जाम अटेम्प्ट करना, आपको एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, भले आप क्वेश्चन आए हो या फिर ना हो। और हाँ, फिर से बता रहा हूँ, ऑप्शन सी ऑलवेज चूज करना अगर आपको क्वेश्चन का लेवल आपको पता नहीं या फिर क्वेश्चन नहीं आता हो, तो अभी जाकर आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। मुझे आशा है केमिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना है, क्या चुनना है, स्ट्रैटेजी क्या है, सब कुछ बता दिया है। अगर आप उसे फॉलो करोगे डेफिनेटली स्कोर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आज से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइल।